अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से हमेशा यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर इंसान को और हर मुसलमान को जहाँ भी रखे, खुश रखे और आबाद रखे। मैं भी आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है जी, सुबह का 11 का टाइम है और धूप माशाल्लाह से खूब अच्छी निकली हुई है। तो ये देखे सामने चूचे कितने प्यारे से लग रहे हैं, बहुत प्यारे लगते हैं, मासूम से कितने प्यारे लग रहे हैं। तो ये जी हमारी मुर्गियां लगवा रही हैं धूप। तो साथ में मैंने भी चारपाई जो है वो धूप पे लगा ली है, क्योंकि मेरे सहन में धूप बहुत लेट आती है। तो जैसे आती है तो बस पहली फुर्सत मैंने में चारपाई लगानी होती है और सारा दिन जो है बस मैंने धूप में ही बैठना होता है। तो दोपहर का टाइम सुबह जो है मैं इनको डालती हूँ, मोटी मोटी सी रोटी बना के ना, कच्ची पक्की सी, उसकी छोटे छोटे से ना टुकड़े करके मैं इनको ना डाल देती हूँ। तो उसके बाद दोपहर का टाइम हो चुका है इनकी खुराक का। तो जहाँ जहाँ जैसे जैसे मैं जा रही तो मेरे पीछे पीछे जो है वो आ रही हैं, क्योंकि इनको इसका वक्त लगी है भूख और इनको पता है इस टाइम जो है हमें खाना वगैरह जो इनका खाने का होता है दिया जाता है। तो उसके बाद जो पिछला वाला सारा था वो मैंने इसको निकाल दिया, यानी इसको साफ़ कर दिया। जो छोटा सा कचरा वगैरह बच जाता है, जो दाना वगैरह होते हैं वो सही से तो वो निकाल के खा लेती हैं, और उसके बाद बाकी जो सही सही वाला होता है वो खा लेती। जो बाकी कचरा बचता है फिर मैं उसको निकाल के यानी कि साफ़ करके अब मैं इनको डाल रही हूँ बाजरा, क्योंकि सुबह मैंने इनको रोटी के टुकड़े खिलाए थे। और अब जो है मैं इनको डाल रही हूँ बाजरा, क्योंकि सर्दियाँ हैं, बाजरा थोड़ा गर्म होता है, तो मैं इनको जो है बाजरा डालती हूँ। और फिर शाम में जो है ना इनकी जो खुराक होती है ना मुर्गियों की, मुर्गियों वालों से मिलती है, वो मैं मंगवा लेती हूँ, तो वो डालती हूँ, ताकि जो ना सर्दियों की वजह से ना ये गर्म रहें। तो इतनी आदत है, देखिए मेरे हाथ से भी लेके ना ये खा रहे हैं। तो इनको डालने के बाद जो इनको मैं डालती हूँ, तो जो छोटी बच्चों जिस मुर्गी के 5 बच्चे हैं, छोटे छोटे से चूज़े हैं, तो ये सारे बड़े बड़े ना इनको बिल्कुल भी नहीं खाने देते। तो इनको अलग से डालूँगी और फिर ना मैं उसको अलग से बुलाऊँगी, क्योंकि वो अलग से खाते हैं। छोटे चूज़े हैं ना, तो ये बड़ी मुर्गियाँ और ये बड़ा मुर्गा जो है ना उनको बहुत मारता है, तो वो ज़ख्मी भी कर देता है कभी कभी। तो इनको डालने के बाद मैं अलग से उनको डालूँगी। तो ये डब्बा है, मैंने इसके ऊपर कपड़ा दे के रखा है, क्योंकि इसी के अंदर हमारी मुर्गियाँ जो है वो अंडे वगैरह देती हैं। माशाल्लाह से 2 मुर्गियाँ हैं जो जिन्होंने अंडे देना शुरू कर दिया है, 2 और भी माशाल्लाह से देने लगेंगी। तो देसी अंडे की तो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है, और गर्म भी फार्मी के मुकाबले में देसी अंडा ना बहुत ज़्यादा मुफीद होता है, और गर्म भी ना ज़्यादा होता है। होता तो छोटा सा है, लेकिन उसके असरात ज़्यादा होते हैं। तो मैंने जैसे इनको बुलाया तो ये मेरे पीछे पीछे आ रहे हैं। फिर इनको अलग से मैं दाना डालूँगी, ताकि ना अलग से खा लें। फिर क्योंकि फिर बड़े मुर्गे इनको खाने नहीं देती, तो इसलिए इनको अंदर लेकर यहाँ थोड़ी सी ना इनको अलग से डाल के फिर दरवाज़ा बंद कर दूँगी कमरे का, ताकि आराम से खा लें। नहीं तो वो बड़ी मुर्गियाँ वहाँ से भी यहाँ आके इनको खाने नहीं देती। तो ये जी हैं, एक चिक्स इसमें कम है, लगता है वो भी कहीं गया, फिर आ जाएगा, इनके साथ शामिल हो जाएगा। तो जी दोपहर हो चुकी है, साथ में हमारे भी तो खाने का टाइम हो चुका है। तो उसके साथ मैंने ना रात को बनाया था आलू शलजम की भुजिया, शलजम की भुजिया। उसमें ना मैंने मटर डाले थे, और मेरे बच्चों को और मुझे अच्छी लगती है, मेरे हस्बैंड को भी। हालांकि ये सब्ज़ी जो है बच्चे वगैरह नहीं खाते, लेकिन वाहिद मेरे बच्चे हैं जो कहते हैं हमें ना शलजम और मटर की ना सब्ज़ी बना के दें आप। तो उनके लिए भी इसीलिए ना मुझे प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि सभी शौक़ से खाते हैं। तो रात में बनाई थी मैंने, तो दोपहर में भी ज़ाहिर है यही चलानी थी, क्योंकि फिर बच चुका था सालन, कभी कभी बच जाता था, तो फिर दोपहर में भी ना हम वही खा लेते हैं। तो उसके बाद अम्मी के घर से आया था जी साग, और साग माशाल्लाह और बहुत मज़े का बना हुआ था उस दिन, यानी कि कल या परसों, कल बनाया था। कुछ साग जो उन्होंने सुखाया था और कुछ जो उन्होंने बनाया था, तो उसमें से उन्होंने मुझे भी भगार वगैरह लगा के भिजवा दिया। तो ये जी मेरे बच्चों को जो मैं लंच वगैरह साथ देती हूँ, वो तो स्कूल से खा के आते हैं, और मेरे हस्बैंड और मैं जो है वो बाद में, यानी वो भी जॉब से फ़ारिग हो जाते हैं, मैं भी फ़ारिग हो जाती हूँ, फिर उसके बाद हम खाना खाते हैं। कभी कभी वो खा भी लेते हैं, कभी मुझे लेट हो जाता है। तो आज किस्मत से हम जो वो आए कहने लगे मुझे ना भूख लगी, तो आप मुझे जल्दी से खाना ला के दें। रोटियाँ वो होटल से ही लेते आए थे, क्योंकि वो कह रहे थे अगर जाएंगे घर तो भूख ज़्यादा लगी, रोटियाँ डालते डालते जो है वो थोड़ा सा टाइम लगेगा, और उनसे जो है ना भूख बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही थी, और भूख मुझे भी खैर काफ़ी सी ज़्यादा लगी हुई थी। खाने के फ़ौरन बाद ना मेरे हस्बैंड कहते हैं कि बस जल्दी से चाय मिल जाए, क्योंकि वो कहते हैं खाना खाने के बाद अगर जल्दी से चाय मिल जाए तो फिर उनकी खाना वगैरह जो कहते हैं मेरा चाय ना भी तो फिर हज़म नहीं होता। तो उनके लिए बनाने चलती हूँ जी चाय। मैंने भी साथ में खाना खा लिया था, और किस्मत से आज हम दोनों ने इकट्ठे ही एक खाना वगैरह खाया।
तो उसके बाद चाय बनाई मैंने। चाय मैंने 3 कप बनाई क्योंकि मेरी बेटी स्कूल से आ चुकी थी। मेरा बेटा ज़रा दूर जाता है पढ़ने, तो उसको जो है आने में थोड़ा, बेटी के आने से पहले थोड़ा सा, नहीं कि मेरी बेटी पहले आ जाती है और मेरा बेटा जो है वो आधा घंटा लेट होता है उससे। तो मेरी बेटी भी आ चुकी थी, तो उसको जो है ना उसके लिए भी मैंने बनानी थी चाय। तो 3 कप जो है मैंने चाय बनाई, क्योंकि चाय पिए बगैर तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मेरा खाना हज़म नहीं होता। तो उसके बाद मेरे हस्बैंड जो है और चाय वगैरह पीकर जा चुके थे, और वो लाए थे जी आज अमरूद। और मुझे जो है ना कच्चे अमरूद पसंद हैं और मेरे बच्चों को जो है वो ज़रा पक्के पसंद हैं, तो वो दोनों किस्म के ही एक साथ लाए, यानी कि कच्चे भी लाए और पक्के भी। तो उनको पता है कि मैं कच्चे अमरूद मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए उनकी कोशिश होती है बच्चों के लिए अलग से नरम ले लें और मेरे लिए जो है वो कच्चे ले लें। तो मैं काटने लगी हूँ अमरूद ताकि उसके बाद खाएँ। धूप में बैठकर खाने का तो मज़ा ही कुछ और होता है। तो मेरी बेटी हमेशा मुझसे कहती रहती है, अम्मी आप जो है ना व्यूज़ की बहुत टेंशन लेती हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे तो कोई बात नहीं। और वो वैसे कहती भी ठीक है, क्योंकि मेहनत से जो है ना अल्लाह खुश होता है, और मेहनत करने वालों की तो कभी हार भी नहीं होती। तो बस यही है कि वीडियो डालते रहेंगे, अपनी तरफ से कोशिश पूरी करते रहेंगे, कभी ना कभी तो कामयाबी ज़रूर ही मिलेगी। तो कभी कभी जब मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ तो मेरी बेटी कहती है कि आप परेशान ना हुआ करें, क्योंकि ये तो फिर आप मेहनत कर रही हैं, आप अपने हिसाब से अपनी कोशिश में पूरी तरह जो है वो मेहनत कर रही हैं, और आपको अल्लाह ताला इसका ज़रूर फल देगा और आप ज़रूर कामयाब हो जाएंगी। तो जाहिर है, और ये बात उसकी वाकई सच में भी है, क्योंकि अल्लाह ताला मेहनत करने वालों को बहुत पसंद करता है। और अल्लाह ताला जो भी इंसान जो है मेहनत करता है, अल्लाह ताला उसका फल कभी भी ज़ाया नहीं करता। देर या सवेर से उसका ना ज़रूर अल्लाह ताला उसका फल देता है, और वो फल भी माशाल्लाह से मीठा ही होता है। तो मेहनत करते रहेंगे, कोशिश इंसान की होती है, रंग अल्लाह ताला लगाता है। तो उसके साथ ही दूसरी बात है कि ना लोग जो है ना बहुत होते हैं, बातें करने वाले भी बहुत होते हैं। कोई कुछ कहता है, उल्टी सीधी बातें करते हैं। तो मेरी बेटी कहती है ना आप इन बातों को ना इग्नोर कर दिया करें, लोगों को तो काम ही होता है ना बातें बनाना, तो कोई बात नहीं, बनाने दें। और फिर जब कोई कुछ और होगा, वो लोग तो भाई किसी को मेहनत करता हुआ कुछ करता हुआ देखते हैं, तो ख़ुद करने के बजाय दूसरों पर जो है वो बातें बनाते हैं। तो आप जो है ना परेशान ना हुआ करें। तो जी अमरूद काट के हमने खाए हैं। तो मेरा ये व्लॉग इतना सही था, छोटा सा बनाया है मैंने। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा, कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा, और वीडियो को ना ज़रूर पूरा देखा कीजिएगा, ताकि और कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि इससे मज़ीद जो है वो हमारी हौसला अफजाई हो सके, और हम आपके लिए जो है ना मज़ीद अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आपको दिखाएं। और उसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त, और आखिरी बात की दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और दीजिए इजाज़त। अल्लाह।